लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था परसेंटेज के बारे में, उसी पर बेस ये क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द 75% ऑफ 200 एप्पल्स। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं सो दैट वी कुड हैव अ रिवीजन, है ना, एक प्रकार से हमारा रिवीजन हो सके। व्हाट वुड बी 75% ऑफ 200 एप्पल्स। बता था जब कोई चीज, एक ही चीज हमको दी जाती है ना, तो हम क्या मानते हैं, वही क्या है, 100% है। कितनी है, 100% है। किसी टोकरी में 200 एप्पल्स ही हैं, ठीक है, तो 100% ही माने जाएंगे। तो कितने की वैल्यू है, 100% की वैल्यू कितनी है, 200। गॉट इट। और यहाँ से 1% की वैल्यू निकल सकती है, दोनों और 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% वुड बी कितना, 2। कितने एप्पल्स, 2 एप्पल्स। ठीक है, अब कितने निकालने, 75%। तो 75 से दोनों और मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 और 75 इंटू 2 150 एप्पल्स। ठीक है, तो कितने सेब होंगे, 150 सेब होंगे, किसमें, 75% में। ठीक है, अगर 50% होगा तो इसका आधा कर देंगे, कितने होंगे 50% में, तो 50% आधा ही तो होता है ना, 200 का आधा 100। ठीक है, ऐसे ही आप आइडिया से बता सकती हैं, 25 में 50, है ना, बता सकते हैं। अब देखते हैं अनुपात। सबसे पहले पढ़ते हैं कंपैरिजन। क्या है कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब तुलना। किन्हीं दो संख्याओं की, है ना, दो वस्तु की तुलना कैसे कर सकते हैं। जैसे एक टोकरी में 5 एप्पल्स है और 25 मैंगोज है। कितने, 25 मैंगोज। कितने, 25 मैंगोज और 5 एप्पल्स। तो ऐसे तो ऑब्वियसली हमें लग रहा है ना, ज्यादा क्या है, मैंगोज है, और एप्पल कितने, 5। ठीक है, तो इनकी तुलना के लिए दो मेथड अपनाए जाते हैं ना, एक तो परसेंटेज और एक रेशियो, है ना। ठीक है, इसे कैसे लिखते हैं कि इन, बस क्या बोले, इन बकेट बोलते हैं ना, बकेट या बास्केट, टोकरी, है ना, इन बास्केट 5, कितने 5 क्या है, एप्पल्स, और 25 क्या है, मैंगोज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंगोज की एप्पल से तुलना हुआ तो 25/5। ठीक है, तो क्या कहलाता है, रेशियो। क्या पढ़ाता है, रेशियो, मैंगोज का किससे, एप्पल से, किससे, एप्पल से। ठीक है, अगर एप्पल्स का निकालना हो किससे, मैंगोज से, तो क्या रखेंगे, 5/25। इसे, ये तो होगा किसमें, फ्रैक्शन के रूप में। किस रूप में हुआ, फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, ये क्या होता है कि इन अ बकेट देयर आर 25 एप्पल्स, 25 मैंगोज एंड 5 एप्पल्स। तो इसमें 5 एप्पल्स और 25 मैंगोज। ठीक है, अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/30 ये क्या है, एप्पल्स। टोटल 30 फलों में से कितने एप्पल्स हैं, 5। कितने एप्पल्स हैं, 5। ऐसे ही 25/30, इसका मतलब क्या है, 25 क्या है, मैंगोज, किसमें से, 30 फ्रूट्स में से। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए, इसे रफ कर देना अब, या इसे रफ करते हैं, इसे
अब देखते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है, सिंपली जो फ्रैक्शन वाला रूप होता है ना, नंबर ऑफ मैंगोज अपॉन नंबर ऑफ एप्पल्स, ये जो फ्रैक्शन होता है, जो ये भिन्न होती है, इसी को हम कैसे लिखते हैं, 25:5। तो क्या होता है, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ एप्पल्स। कितना है, 25:5। इसे कैसे पढ़ा जाता है, रेशियो को, किसका साइन है ये, रेशियो का, इसका साइन है रेशियो का, ठीक है। और वैसे जो रेशियो होता है, इससे सिंपल क्या होता है, उचित भिन्न होता है। कैसा होता है, उचित भिन्न, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। जब 25/5 था तो इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 से इसे डिवाइड कर सकते हैं ना, 5 पंजे पंजे 25 और 5 ही कम 5। जो प्रॉपर फ्रैक्शन आता है वो क्या हो जाता है, रेशियो। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5:1, 5:1। इसे कैसे पढ़ा जाता है, रेशियो को इज टू, कैसे पढ़ा जाता है, इज टू, ठीक है। अगर पूछा जाए व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज, तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा 1 और ये 5। तो एप्पल्स टू मैंगोज कितना होगा, 5/25 था ना। सिंपल टर्म्स में क्या हो जाएगा, 5 1 इज 5 एंड 5 5 आर 25। तो ये कैसा प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ये कैसी थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। कैसी थी, इम्प्रॉपर, अनुचित भी। अभी जहां जैसे ही हमारे पास क्या आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो में, 1:5। कितना रेशियो एप्पल टू मैंगोज का, 1:5 या 1:5। समझे ना इतना। अब देखिए, ये कंपैरिजन तो हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए यार कि व्हाट वुड बी द रेशियो बिटवीन एप्पल्स एंड टोटल फ्रूट्स, सभी एप्पल्स और सभी फलों का अनुपात कितना है, तो कैसे आंसर करोगे, एप्पल्स कितने हैं, 5, और सभी फल कितने हैं, 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना। किससे डिवाइड करते हैं दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5। कितना है, 5। तो 5 1 इज 5 और 5 2 जार 10 और 5 6 जार 30। तो बोलने पे ध्यान रखा करो, 5 2 जार बोला जा रहा है, 5 6 जार 30। तो ये क्या होगा, रेशियो बिटवीन एप्पल्स एंड टोटल फ्रूट कितना होगा, 1:6, ठीक है ना। ये क्या है, रेशियो एप्पल्स टू टोटल फ्रूट, है ना, टोटल फ्रूट्स। ऐसे ही मैंगोज का भी निकाल सकते हैं ना, रेशियो फ्रॉम मैंगोज टू टोटल फ्रूट्स। तो मैंगोज कितने हैं, 25, और टोटल फ्रूट्स कितने हैं, 30। कितने हैं, 30। तो कॉमन फैक्टर दैट इज उभयनिष्ठ गुणनखंड से दोनों को भाग करने पर 5 है ना। तो 5 5 आर 25 और 5 6 आर 60। तो कितना हो जाएगा रेशियो, 5:6। ये किसका है, मैंगोज टू टोटल, मैंगोज टू टोटल फ्रूट्स, ठीक है। तो ये तो पहला है, कंपैरिजन में किसकी हेल्प ली हमने, रेशियो की। किसकी, रेशियो की, जो कि क्या होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक
दूसरा रूप होता है किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन का, बस उसे लिखने का तरीका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन को, उचित भिन्न को कैसे लिखा जाता है, 5:6, 5:6, 5:6 कैसे भी पढ़ सकते हैं ना। अब देखते हैं दूसरा मेथड क्या होता है, कंपैरिजन का परसेंटेज, जो कि हमने कल पढ़ा था। ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि टोकरी में कितने परसेंट एप्पल है, अब 2 फल है, यहाँ कितने फल हैं, 2 फल हैं। तो जब अकेला हो तब उसे 100% माना जाता है, लेकिन जब एक से अधिक हो तो सभी को मिलाकर 100% माना जाएगा, है ना। तो अब हमसे पूछ लिया जाए कि कितना परसेंट एप्पल्स है, तो अब हम 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। टोकरी में दूसरे फल भी हैं, ठीक है। कितने टाइप के फल हैं, 2 टाइप के फल हैं, दोनों को मिलाकर जो होगा उसे क्या माना जाएगा, 100%। और अगर पूछ ले मैंगोज कितने परसेंट है, तो ये भी अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि कितने फल हैं, 2 फल। अगर एक ही प्रकार के फल होते मैंगोज मैंगोज, तो बोल देते हैं 100% मैंगोज है, ठीक है। तो अब हम पढ़ना है कि कितने परसेंट मैंगोज हैं। तो टोटल फल कितने हैं इसमें, 2 टाइप के फल है ना, दोनों को मिला के कितने, 30। कितने फ्रूट्स हैं, 30 फ्रूट्स हैं। तो दोनों टाइप के मिला के होल बनाना कंप्लीट टोकरी। अब इन्हें दोनों को मिला के क्या लेंगे, 100%। तो 100% में कितने फ्रूट्स हैं, 30। कितने हैं, 30 फ्रूट्स। अब हमें किन का परसेंटेज निकालना है, एप्पल्स का और मैंगोज का। तो इसे रिवर्स करके भी लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं 30 फ्रूट्स, 30 फ्रूट्स किसके इक्विवेलेंट है, 100% के। वॉट इट, यहां से एक फ्रूट की वैल्यू निकल सकती है ना, एक फ्रूट में कितना परसेंट हुआ, 1 फ्रूट में कितना हो जाएगा, 30 से दोनों डिवाइड करते हैं, या ये 30 ऐसे मान सकते हैं उसके, इसमें गया डिनोमिनेटर में, ठीक है। 100/30%। एक फ्रूट की वैल्यू आई, बट हमें निकालनी 5 एप्पल्स। एप्पल्स कितने हैं, 5। तो 5 फ्रूट्स दैट इज एप्पल्स, 5 फ्रूट्स दैट इज क्या है, एप्पल्स। एप्पल्स कितने परसेंट होंगे, तो 5 से दोनों मल्टीप्लाई किया ना, तो 100 नहीं 5 नहीं, अभी तो मल्टीप्लाई है ये, 30 इंटू 5%। अब देखते हैं 5 6 30, और यहाँ से कितना आएगा 6। तो जब इसे डिवाइड करेंगे कितने परसेंटेज आएगा, 100/6। तो 6 1 4 4 40 है, 6 7 42, 6 6 36 है ना, 36, और फिर 16.6 समथिंग परसेंटेज के अराउंड आएगा, ठीक है। कितने परसेंट है, अराउंड 16.6% क्या है, एप्पल्स है। अगर पूछ लिया जाए मैंगोज, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या तो इसे 25 से कर दो एक फ्रूट को, है ना, या इसे 5 से कर दो, तो यहाँ 25 की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से मैंगो, तो इसका कितना हो जाएगा, 65 का 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। जब दोनों और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 25 फ्रूट्स हो जाएगा, और यहाँ से और 5 गुना हो जाएगा, मतलब 16 पंजे 80, और 6 पंजे ये 80, और 83 183 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। करो, ये आपके लिए होमवर्क है, कितने की वैल्यू निकालोगे, होमवर्क या हॉस्टल वर्क कुछ भी समझ सकते हैं। 25 की वैल्यू निकालोगे, तो उससे क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ मैंगोज। तो अब दोनों का परसेंटेज आ जाएगा, तो तुलना हो जाएगी ना, कि 100 में किसकी वैल्यू ज्यादा है। 60, अच्छा, जब इसे 6 से डिवाइड कर, 100 है ना, तो 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 1
इज 6, 4 बचा ना 40, 6 36, 6 6 आर 36। अब यहाँ 4 बचा और आगे कुछ नहीं है ना, तो अब पॉइंट लगा और 0 बढ़ाया, फिर 6 6 आर 36, और फिर ऐसे ही बढ़ता रहेगा है ना, 6 6 6 6 आगे तक, समझे। तो दो प्रकार से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, है ना, या टू नंबर्स या टू क्वांटिटीज, परसेंटेज से और रेशियो से, ठीक है ना।